हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप देख सकते हो, आज की डेट है 13 दिसंबर 2023। आज की रोज़ जीटीयू की ओर से जो भी अपडेट आया है तो उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो है हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जीटीयू स्टूडेंट्स देख लो, 13 दिसंबर को रिजल्ट आया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 1 रेमिडियल रीचेक रीअसेसमेंट का। उसके बाद आया है रिजल्ट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 2 रेगुलर रीचेक रीअसेसमेंट का। एंड लास्ट आया है वो है सेमिस्टर 2 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 2 रेमिडियल रीचेक और रीअसेसमेंट। ओके। और आज के दिन का इंपॉर्टेंट थोड़ा सर्कुलर, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों पाँच के पाँचों सर्कुलर जो है वो आपके एग्जाम फॉर्म रिलेटेड है, बराबर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इन शेड्यूल फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म ऑफ विंटर एग्जामिनेशन बी फार्म सेम 3 रेगुलर एंड बी फार्म सेम 3 एंड 4 रेमिडियल, बराबर। आई थिंक मुझे इतना याद है, ये दूसरी बार आया है, बराबर। क्योंकि अभी तक जो है वो उसका रेमिडियल का जो रिजल्ट है या तो फिर रीअसेसमेंट का रिजल्ट रेगुलर वालों का वो अभी तक आया नहीं। तो इसके रिलेटेड सर्कुलर है। इसकी जो है डेट एग्जाम थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बी फार्म सेमिस्टर 3 रेगुलर एंड सेम 3 एंड 4 रेमिडियल का जो डेट है वो कुछ इस प्रकार से, अगर आप 1 जनवरी तक फिलअप कर देते हो तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी। अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर देते हो, बराबर, यानी कि 2 जनवरी कर देते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर 4 से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, यानी कि 6 या तो फिर 6 जनवरी, तो आपको 1000 एंड 7 के बाद यानी कि 7 और 8 जनवरी को अगर आप भरते हो तो 2000 की पेनल्टी लगेगी। तो जल्द से जल्द भर लो, बराबर। उसके आगे ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 1 वाले रेगुलर स्टूडेंट है, बराबर। तो उनको कुछ ऐसा है कि कुछ जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव है, बराबर। यानी कि आपको कुछ ऐसे इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो आपको पहले से ही चूज़ करने के लिए रहते हैं। आई थिंक मुझे इतना पता है तब तक कि जब तक आप सिलेक्ट करते हो उसके पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपको ऑफर कर देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो इलेक्टिव में आपको चूज़ करने हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके रिलेटेड स्टडी कर चुके होगे। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी ही कर लेती है, बट फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर लेता हूँ कि अभी तक आपको उसके रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होगी तो अपने कॉलेज में ही कोई प्रोफेसर से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके डेट है 16 दिसंबर, तब तक जो है आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री है वो कर देनी है। कौन सी वेबसाइट पे? तो enroll.gtu.ac.in के वेबसाइट पे जो है आपको अपलोड कर देनी है कि भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर इलेक्टिव सब्जेक्ट है और मैं ये पर्टिकुलर इलेक्टिव सब्जेक्ट की जीटीयू की एग्जाम दूंगा या तो फिर दूंगी, बराबर। तो उसके आगे दूसरा एक सर्कुलर है, वो D2D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 3, जो कि मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जो आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जल्दी जाके देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। मैं ओवरव्यू दे दूंगा, बराबर। ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है कि आपको सेमेस्टर 3 जो D2D स्टूडेंट्स है, बराबर, ओनली D2D, बराबर, जिन्होंने 2023 में अभी एडमिशन लिया है, तो उनके रिलेटेड जो है एग्जाम फॉर्म आ गया है। तो आप जल्दी से जल्दी 30 दिसंबर तक भर दीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो की, तो वो जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है। उसके आगे दूसरा सर्कुलर है, लास्ट वाला, वो ये बोलता है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेमेस्टर 1 या तो फिर जो दूसरे ये सब कोर्स मेंशन किए गए, बराबर, तो उनका रेगुलर की एग्जाम फी जो है वो 30 दिसंबर तक आप भर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये वाले जो BID एंड वोकेशनल सेमेस्टर 1 है तो उनकी 25/12 है, तो तब तक आप फिलअप कर दो। आफ्टर दैट ये वाला लास्ट वाला सर्कुलर है, तो वो है कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द रेमिडियल या तो फिर टर्म एक्सटेंशन रेमिडियल फॉर एग्जाम फॉर्म ऑफ BE आर्किटेक्चर सेमेस्टर 1, बराबर। जहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कोर्स एंड सेमेस्टर है, बराबर। आप एक बार देख लो। और उसकी रेगुलर एज वेल एज रेमिडियल की जो है वो डेट इसकी जो है वो 25/12 है और ऊपर वाले की 2 जनवरी है, ठीक है। तब तक आप भर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।